भवन के शिखर पर, देखो ये भवन कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये शिखर है, इस पर एक मीनार लगी है। मीनार समझते हो? टावर। कई बिल्डिंग के ऊपर टावर लगवा देते हैं ना, अपनी बिल्डिंग किराए पे दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, तो उसके ऊपर एक क्या लगा है? संचार मीनार। ठीक है, तो एक मतलब उन्होंने टावर लगवा दिया है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, जो संचार मीनार है उसका तल ये हो जाएगा और उसका शिखर ये हो गया। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो ए बी और क्या लिख लो सी, और आपको दे रखा है इनके उन्नयन कोण, यहाँ से ले लो, ये तो कितना है? 45, और ये कितना है बच्चों? ये 45 डिग्री है और ये 60, ये 45 डिग्री और 60। हमें क्या निकालना है? इस मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, टावर की कितनी हाइट है ये आपको निकालनी है। फिगर क्लियर हो गई सभी को? यस मैम। अब इसको एक्सप्लेन कर दो। आप लिख देना ए बी क्या है? 20 मीटर। क्या है बच्चों ये 20 मीटर? बोलो, भवन की ऊंचाई। और एसी क्या है? एच मीटर मान लिया आपने? ये है क्या? एसी क्या है? किसकी हाइट है? संचार की ऊंचाई। लिखेंगे ना, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार लिख दो, मीनार लिख दो, एक बात है, संचार मीनार की ऊंचाई एसी है कितने मीटर? तो आपको ये पता है कि इसका जो संचार मीनार का तल है वो तो क्या है? ए, और जो इसका शिखर है संचार मीनार का वो क्या है? सी। तो ये कह रहा है कि इसके तल और शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री और क्या है? 60 डिग्री। तो आप ले लो θ1 45 और θ2 है, दोनों ही उन्नयन कोण। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। अब देखो बेटा, ए इसका भी नाम रख लो, ए बी सी तो आपने रख लिया, इसको बी रख लेते हैं। क्या रख लो? बी। एक बार हम छोटी त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ी। इसको भी मान लेते हैं, इस दूरी को भी क्या मान लो? एस। लिख लेना, माना बीडी दूरी बराबर एस। क्लियर? अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे? ए बी डी। ध्यान से देखो, मुझे ये एक्स चाहिए, मैं लिखूंगी x बटा 20। x क्या है? आधार, और 20 क्या है? आधार बटा लंब। 40 होगा? 4 45। ठीक है, 4 45 का मान बताओ? वेरी गुड। x बटा 20 बराबर क्या आ गया? x आ गया 20। x क्या आया? 20 मीटर। x हमारे पास निकल आया नीचे, ये वाली दूरी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई? 20 मीटर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मीनार की ऊंचाई। तो पूरी त्रिभुज ले लेते हैं। पूरी त्रिभुज का क्या नाम है? बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में h प्लस 20 बोलो यस मैम बटा x बटा s बराबर, मैंने अब की बार लंब ऊपर रख दिया क्योंकि मुझे जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखेगी। ठीक है, अब h चाहिए तो इसको ऊपर रख दिया, तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। तो लिखेंगे टेंजेंट 60। क्या लिखेंगे? टेंजेंट 60। तो h प्लस 20, x का मान अभी आप निकाल चुके हो, कितना आया है? 20 बराबर टेंजेंट 60 का मान है वर्गमूल 3 आपका गुना h प्लस 20 बराबर वर्गमूल 3। तो 20 वर्गमूल
गुना वर्गमूल 3 माइनस मीटर। ठीक है, कई बार हमें वर्गमूल 3 का मान वगैरह दे रखा होता है तो हम उसमें वो रख लेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान से देखो, पेडेस्टल समझते हो? पेडेस्टल होता है चबूतरा एक तरह से, जैसे आप देखते हो आपके स्कूल के बाहर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। यस मैम। तो उसके नीचे पेडेस्टल बना रखा है, चबूतरा सा बना रखा है, जिसके ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ भी वही है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, जैसे ये पेडेस्टल का शिखर हो गया, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक मूर्ति। इसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक मूर्ति। तो मूर्ति लगी है, वो कितनी ऊंची है मूर्ति? 1.6 मीटर। ये इतनी ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ऊपर है, इसका उन्नयन कोण, भूमि पर एक बिंदु ले लिया मैंने, मान लो P, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रहा है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये था, इसी का उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रहा है? 45। ये क्या दे रखा है बच्चों? 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। बिल्कुल वैसा वैसा इस बार है जो भी किया था। ये पेडेस्टल की ऊंचाई, ए बी मान ले, इसको ले लो, ए बी सी दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया था। ठीक है, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दो फिगर को कि ए बी क्या है? एच मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? पेडेस्टल। किसकी ऊंचाई है? पेडेस्टल की ऊंचाई। यस मैम। और एसी क्या है बच्चों? 1.6 मीटर। ये किसकी है? मूर्ति की ऊंचाई। भूमि P पर एक ही बिंदु से दोनों के उन्नयन कोण देखे गए हैं, पेडेस्टल का शिखर और मूर्ति का शिखर, दोनों के उन्नयन कोण 45 डिग्री और क्या है? 60 डिग्री। थीटा 1 मान लो 45 और थीटा 2 60। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ये भी लिख लेना है, ये दोनों कोण भी कैसे कोण है? उन्नयन कोण। ठीक है, एक बार इस बीपी हाइट दूरी को क्या मान लो? एस लिख लेना, माना बीपी दूरी बराबर एस। ठीक है, एक बार छोटी त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ी। छोटी त्रिभुज की बात करते हैं, बी ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, ये ए बी पी 90 कैपिटल है ही है, पता है आपको? समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हो। समकोण त्रिभुज ए बी पी में h बटा x, क्योंकि तो दोनों ही अननोन है, चाहे आप h ऊपर रख लो चाहे आप, तो h बटा x बराबर किसके? लंब बटा आधार। बोलो, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट 45। छोटा कोण 45 है। बोलो, टेंजेंट 45 का मान बोलो। ए का बोलो। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि h बराबर x, तो नंबर क्या डालो? ठीक है, अब हम बड़ी त्रिभुज लेंगे बी सी बी, समकोण और लेना। समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे भाई? बी सी बी ले। अभी पूरी हाइट ले लो। पूरी हाइट क्या है? h प्लस 1 बटा x बराबर टेंजेंट 60, क्योंकि अब की बात में मैंने लंब ऊपर और आधार नीचे, लंब बटा आधार किसके बराबर हो गया? टेंजेंट 60। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी त्रिभुज है उसमें एंगल कितने का बन रहा है बच्चों? 60। टेंजेंट 60 का मान बोलो। h प्लस 1.6 वर्गमूल 3 और ये x है ना,
a का प्रयोग कर दिया, x को मैंने क्या रख दिया, अब आता h प्लस 1.6 h गुना वर्गमूल, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ, 1.6 बराबर h वर्गमूल 3h ऐसे रखिए, माइनस h ले लो बच्चों कॉमन, तो आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1.6, h क्या आ जाएगा 1.6 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1, ठीक है। अब नीचे वर्गमूल में है, हर का परिमीकरण लगा दें, वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1, क्या कर दिया है, हर का परिमीकरण, तो बन गया 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, a की रो माइनस b की रो, तो बन जाएगा वर्गमूल 3 की रो माइनस 1 की रो, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बच्चों 2, 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 2, 2 से इसको काटो पॉइंट, h आपका जो आंसर आया 0.8 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, h मतलब इसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी थी, वो कितनी आ गई, वर्गमूल 8 गुना 0.8 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ध्यान से देखो, ये एक भवन है, ठीक है, और ये क्या है, नीचे एक मीनार, आपको ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो आपको पहले तो क्या कह रखा है कि भाई मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितने मीटर ऊंची है, 50, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये मीनार है ए और बी, कितने मीटर ऊंची है, 50 मीटर। आपको ये कह रखा है ये 50 मीटर ऊंची है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये मान लो भवन है, भवन के शिखर का इसके पाद बिंदु से, देख रहे हो, उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30, ये हमें दिया हुआ है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30। आगे है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो भवन की क्या निकालनी है हमें, ऊंचाई, क्या निकालनी है बच्चों, भवन की ऊंचाई, ये ए बी तुम्हारे लिए, अच्छा सी डी, ठीक है, सी डी क्या ले लो, भवन की ऊंचाई, एक्सप्लेन करो फिगर को, ए बी बराबर 50 मीटर, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, सी डी क्या है, h मीटर, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मीनार को दे रखी थी 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है, भवन की हमें निकालनी है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है कि जो भवन का पाद बिंदु है वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60, थीटा 1 मान 60 डिग्री, ठीक है, बोलो यस मैम, उन्नयन मान लो, उन्नयन कोण है, समझ रहे हो, यस मैम, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ये थीटा 2 ले लो, ठीक है, और BD को हम अपनी तरफ से मान लेंगे x, क्योंकि वो दोनों त्रिभुजों में है, तो लिखेंगे माना BD बराबर x, ठीक है। पहले ये त्रिभुज लेंगे ABD, देखो त्रिभुज AB
क्या लिखोगे? x बटा 50 बराबर x क्या है? आधार, और 50 क्या है? आधार बटा किसके बराबर है? आधार बटा cot 60 x क्या आ गया? cot 60 का मान बोलो, वर्गमूल 1 बटा 3 आएगा क्या? 1 बटा वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों? x आ गया 50 गुना 1 बटा वर्गमूल 3। इसको नंबर क्या डाल दो बच्चों? 1। अब हम लेंगे त्रिभुज दूसरी BCD। कौन सी लेंगे? BCD। इस त्रिभुज में लेंगे h बटा x। क्या लेंगे? h बटा x बराबर किसके? ये h है और ये x। लंब बटा आधार। तो क्या होगा बेटा लंब बटा आधार? टेंजेंट 30। ठीक है? अब लिखो h बटा x बराबर टेंजेंट 30 समान बोलो 1 बटा वर्गमूल 3। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am। तो h क्या हो जाएगा? x बटा वर्गमूल 3। x की वैल्यू क्या है? 50 बटा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। ठीक है? तो ये बन गया 50 बटा वर्गमूल 3 का वर्ग। Yes, ma'am। वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होता है? 3। h हमारे पास क्या आ गई? 50 बटा 3। जो भवन है उसकी ऊंचाई आ गई 50 बटा 3। तो पॉइंट्स में भी बदल सकते हो, बटे में भी बदल सकते हो। ठीक है? करो 50 को 3 से डिवाइड करो। 3 का 3 2 0 3 जी 18। ये बन गया 16 सही 2 बटा 3 मीटर। पॉइंट्स में बदलना हो तो ये हो जाएगा 16.66। 3 जी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 जी 18। ठीक है? मर्जी है, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, सही बटे में भी तोड़ सकते हो।